होली के पावन पर्व पर आप सभी को होली की शुभकामनाएं। राम राम। और आपके जीवन में होली उत्साह, उमंग और खुशियों भरी आए रहे और हर साल ऐसी आती रहे खुशियों के साथ में आपका जीवन मंगलमय और आनंदित उत्साहित रखें। आज मैं आपको बताऊंगा हिरण्यकश्यप की कथा और होली में रंगों का त्यौहार कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ, उसके बारे में आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ऐसी प्राचीन मान्यता और कथा और मंत्रानुसार कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था और उनके राजकाज में वही हिरण्यकश्यप ही राजा था और उनके एक पुत्र था प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। तो कथा में ऐसा बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था। राम का नाम या दूसरा किसी भगवान का नाम नहीं लेना, शंकर भगवान, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवता शीर्ष देव हैं उनका भी नाम नहीं लेना, सिर्फ हिरण्यकश्यप का नाम लो। लेकिन लोग, जनता, पब्लिक सब राम का नाम लेते हैं या शंकर भगवान का नाम लेते हैं। उस हिसाब से भक्ति, प्रार्थना या एक दूसरे को बोलते हैं तो भी राम राम बोलते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बोला कि मैं ही भगवान हूँ, इसलिए मेरा नाम लीजिए। तो सब मान गए जनता, क्योंकि डर के आगे से सबको मानना पड़ता। तो जनता ने धीरे धीरे हिरण्यकश्यप का नाम लेना शुरू किया, डर की वजह से। अंदर से नहीं, अंदर से तो नाम कहीं ले रहे थे, बाहर से हिरण्यकश्यप के डर से उन्होंने हिरण्यकश्यप का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन उनके घर में उनके बेटे प्रहलाद ने राम का नाम नहीं छोड़ा। वो बोलता कि राम ही है, आप तो एक शरीर रूप में आए हैं, जो भी हो, लेकिन आप राम से बढ़कर नहीं, इसलिए मैं राम का भक्त हूँ और राम का ही नाम लूँगा। इस पर हिरण्यकश्यप को हमेशा गुस्सा आता और उसने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी। पहाड़ से नीचे गिराया, पेड़ों से बांध करके पीटा, जहरीले सांपों से डसवाया, ऊंची जगह से नीचे धक्का दिया, तालाब में डुबोया और कई जानवरों से डराया, सींगों वाले जानवरों से डराया, कोई राक्षसों से डराया, धमकियाँ दी। लेकिन प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के नाम के जप के प्रभाव से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ घटना हो भी जाती तो भगवान की प्रभाव से बच जाता और यदि उसके नाम के प्रभाव के कारण बच जाता। और इस प्रकार से प्रहलाद भगवान की भक्ति करता रहता। आखिर में एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज तो फैसला कर ही लेते हैं, प्रहलाद क्यों नहीं मेरा नाम ले रहा है, या तो उसको मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार से उसने निश्चय फैसला कर लिया। लेकिन उस फैसले से पहले होली क्यों मनाई जाती है वो सुनिए। तो उस फैसले से पहले हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका और उसको वरदान था कि ये अग्नि में नहीं जल सकती थी। तो उसने सरल बोला होलिका ने कि जब आप प्रहलाद को मारना ही चाहते तो इसको तो मैं मार देती हूँ, बिल्कुल सरल रूप से। कि कैसे क्या, मेरे को वरदान है जलने का नहीं, अग्नि में नहीं जल सकती और प्रहलाद जल जाएगा, राख हो जाएगा और मैं इसको बच जाऊंगी। तो हिरण्यकश्यप बोला ठीक है, ऐसा कर दो। लेकिन उसको होलिका को वरदान के साथ में ये वरदान भी मिला हुआ था, यदि तुम अकेली जलती है, अकेली अग्नि जला के जलती हैं तो जलेगी नहीं, लेकिन तेरे साथ में यदि कोई और होगा तो वो बच जाएगा और तू जल जाएगी। तो वो श्राप होलिका को पता नहीं था, क्योंकि राक्षस लोग हैं और राक्षस लोगों की बुद्धि होती है कम। और इस प्रकार से होलिका ने प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद होलिका के भतीज और बुआ भतीज थे, तो होलिका ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया और आग लगा दी और उस आग से होलिका जल गई, जलने लगी, अरे बचाओ 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 बचाओ। लेकिन तब तक तो वो जल गई और प्रहलाद उसमें से राम राम करता रहा बैठा बैठा गोदी में, और वो बच गया, राम के प्रभाव से बच गया। तो इस प्रकार से ये होली तब से मनाई जाती है। आज भी होली
जो मनाते हैं, जलाए जाते हैं, जो होली जलाई जाती है होलिका, उसमें एक प्रहलाद बनाया जाता है और एक होलिका बनाई जाती है और फिर उसमें पूजा करते हैं और फिर पूजा करके बाद में होली को अग्नि प्रज्वलित करके होलिका का दहन होता है। चलो, ये होली क्यों जलाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और ये कथा होगी। उसके बाद में नरसिंह भगवान अवतार हुआ। तो कैसे हुआ कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांधा कि तुम मेरा नाम नहीं लेता है तो मैं तेरे को बांध के मारूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने सभा भवन के खंभे से बांध दिया और फिर तलवार लेके आया और बोला कि अब बता तेरा भगवान कहाँ पर है। उससे पहले प्रहलाद बोलता था कि मेरा भगवान सभी जगह है, कण कण में भगवान है। तो तलवार लेकर हिरण्यकश्यप आया और बोला कि आज तेरा भगवान कहाँ है। तो बोला, प्रहलाद बोला कि भगवान तो हैं और मेरी ज़रूर सहायता करेंगे और भगवान अवश्य प्रकट होंगे। और प्रहलाद बांधा हुआ था खंबे से और भगवान की भक्ति करने लगा, मन ही मन राम का नाम जपने लगा। और इधर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और सीधा दे मारा प्रहलाद को। प्रहलाद को जब तक टच नहीं हुआ था तब तक खंबे को चीरते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और दहाड़ मार के शेर का मुकुट और हाथ में लंबे लंबे नाखून वाले पंजे लिए हुए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को लिया अपने कब्जे में और बोला अब तेरा नंबर आया है, अब तेरा समय खत्म है। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला हुआ था कि तू नर से न मरेगा, न देवता से मरेगा, न भगवान से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, तू न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, तू न बाहर मरेगा, न घर के अंदर मरेगा। तो इस प्रकार से उनको वरदान मिला हुआ था। तो भगवान नरसिंह एक ऐसा अवतार है जिसमें न नर है, न सिंह है, न जानवर थे, न देवता थे, न मानव थे। 20 का अवतार नरसिंह अवतार हुआ। अच्छा, जो मारने वाला है वो कहीं से आएगा, आने जाने वाला नहीं मार सकता, तो कहीं से आए जाए नहीं, सीधे खंबे में से प्रकट हुए, खंबे को चीर करके फाड़ करके। और तीसरा वरदान था कि दिन या रात में, तो उस समय नरसिंह भगवान जिस समय प्रकट हुए उस समय शाम का मुहूर्त था, गोधूली वेला, और गोधूली वेला में प्रकट हुए। और चौथा है कि वो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता, तो नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों की वजह से, नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। और पांचवी बात है, न अंदर मरेगा न बाहर मरेगा। तो घर के जो हिरण्यकश्यप का जो चौखट था, मुख्य दरवाजा, वह चौखट के ऊपर नरसिंह भगवान ने बैठकर हिरण्यकश्यप को मारा। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और बाद में वहाँ प्रहलाद को पूरा साम्राज्य देकर नरसिंह भगवान अपने धाम को गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तब ये होलिका प्रहलाद की वजह से मनाई जाती है। और इस खुशी में कि हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और इधर होलिका की जलकर राख हो गई, इस खुशी में लोगों ने ये त्यौहार को मनाना शुरू किया। साथ में खुशी को और आगे बढ़ाने के लिए रंगों का प्रयोग शुरू किया। तब से रंग शुरू हुए। उसके बाद में कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण और राधा के जो प्रेम चरित्र हैं, उससे उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव है, उनके प्रेम के प्रति इतना था कि वो रंग उनके जीवन में घुल गए और रंगों के साथ में रंग बिरंगी होली मनाई जाने लगी। और आज भी ब्रज में रंगों की होली, लठमार होली, कई तरह की होली, और काशी में जो तांत्रिक और औगड़ और बहुत सारे साधु संत हैं, वो शिव भगवान की राख की होली, शिव की होली, राख की होली मनाया जाता है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषा और पद्धति के अनुसार होली का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा देश वैसा वेश, उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्र, परिस्थिति, रीति रिवाज और समय और स्थिति के अनुसार ये त्यौहार का रूप हमेशा बदलता रहता था। आज से 20 साल पहले रंग का इतना प्रभाव नहीं था, आजकल रंग का प्रभाव ज़्यादा है। और ये
बुराई पर अच्छाई का संदेश देने के लिए और हंसी खुशी और उमंग और उत्साह के वातावरण को बढ़ावा देने वाला ये होली का त्यौहार अपने जीवन में आनंदित, उत्साहित और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के इसको आनंदित होकर मनाइए। आज को बस होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।